नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में स्टडी मोड अमित सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट यानी बिहार पुलिस का बुक जारी किया गया था, उन्हीं का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। और इनका जो है इस प्रैक्टिस सेट 7 का जो है पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर जो है 2 घंटा पहले ही दे चुका था। अगर आप लोग जो है टेलीग्राम से अपना टेस्ट लगा लिए हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट को मिला लीजिए, ताकि आप अपना स्कोर का पता कर सकेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कि 4 जगत वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो 4 जगत जो वर्गीकरण है वो तुम्हारा कॉपलैंड के द्वारा किया गया था। क्या किसके द्वारा? तो कॉपलैंड के द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ अगर 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो वह है तुम्हारा RH। 5 जगत वर्गीकरण जो दिया गया था वो आपका RH जो है विटलर के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसके द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। और आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो वर्गीकरण का जनक है वो आपको जो है केरोलस केरोलस को जो है वह आपका आधुनिक जगत का वर्गीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है उनका कारण क्या है? तो उनका कारण होता है आपका सोडियम तथा पोटेशियम। क्या कारण होता है? तो सोडियम तथा पोटेशियम और सल्फेट उनका मुख्य कारण होता है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का, कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे जो है लंबा जीवित वृक्ष जो है वो आपका सिकुआ को कहा जाता है। किसे? सिकुआ को कहा जाता है। सिकुआ विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा वृक्ष होता है, और ये जो है आपका एक शंकुधारी वृक्ष होता है। कैसा? ये जो आपका सकुआ जो होता है एक शंकुधारी वृक्ष होता है, और यह जो है आपका जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखा जाता है। इस वृक्ष को जो है आपको जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है, कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है। तो जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है यह पक्षी जो कि कीवी कहा जाता है। कीवी एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी है, और यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। कीवी को जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, और इसमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि जो है वह रात्रि में चल सकते हैं, यानी कि उसे रात्रिचर भी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह पुष्प को कहा जाता है जीवन चक्र की श्रेणी में। पुष्प में जो है पौधे के नर एवं मादा भाग पाए जाते हैं। नर एवं मादा भाग जो है पौधे में पाए जाते हैं। साथ ही वे पक्षियों के जो है परागन को भी आमंत्रित करती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 नंबर का जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, कि गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही विकल्प दिया गया है। यानी कि उसमें से जो आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताना है। देखिए त्रिगुणसूत्रात्मक 13 जो होता है उसे आपको पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है, और त्रिगुणसूत्रता 18 जो है उसे आपका जो है एडवर्ड्स क्या कहा जाता है? एडवर्ड्स सिंड्रोम कहा जाता है, और त्रिगुणसूत्रता 21 को जो है डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वह क्या उत्सर्जित करता है। तो यह जो आपका अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, यह तीनों जो है आपका उत्सर्जित करता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को जो है वर्गीकृत किए जाते हैं तो उसे स्तनी की श्रेणी में दिए जाते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे स्तनी की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है जिसे जो है चमगादड़ कहते हैं। तो चमगादड़ को भी जो दोस्तों आपको स्तनी की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो अपने बच्चों को यानी कि जन्म देते हैं जिसे अंडा के द्वारा नहीं होते हैं, वो जो आपको स्तनी की श्रेणी में रखा जाता है। डॉल्फिन एक स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिन्हें स्तनधारी के रूप में भी जाना जाता है। और लेकिन जो है आपको डॉल्फिन जो है वो एक मछली के श्रेणी में नहीं आता, ये लोग आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या खाते हैं। अगर जब हम भेड़ या जो है भेड़ या फिर
बकरी, ये सब का अगर उत्पादन अगर खाते हैं तो हम लोग जो है द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कैसा उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोगों को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का, क्या कह रहा है? तो 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जोड़ी है जो कि रोग यानी कि कमी के कारण होता है। तो कौन सा जो बीमारी है जो गलत जोड़ी दिया गया है, मतलब जो एक तरफ रोग है और एक तरफ है कमी, किन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका गलत कौन सा श्रेणी में जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप 1 देखिएगा तो वह गलत दिया गया है कि देखो हाइपोकैलोमिया जो रोग होता है वह कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है, लेकिन मेराक्सम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण होने वाला रोग है। और देख घातक जो रक्त अल्पता है वो आपका विटामिन 12 की कमी के कारण रोग होता है, और पेलेग्रा जो रोग होता है वो आपका विटामिन B3 के कारण होने वाला रोग होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको सही मेल नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो अति सूक्ष्म जो मापन होते हैं उनके लिए जो आपको वर्नियर कैपलर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर जो कैलिपर होता है वह मुख्य रूप से आपका रैखिक आयामों को नापते हैं। किसके? तो वो जो मुख्य रूप से जो आपको रैखिक जो आयाम होते हैं इन्हीं को मापते हैं, मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये जो आपका कैलिपर्स गोलाकार वस्तुओं के व्यास को भी नापने में काम आता है, जो कि इसमें लिखा गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, जिसमें एक तरफ दिया गया आपका भौतिक राशियाँ और एक तरफ दिया गया आपका इकाई। तो इसी तरह से है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर 1 नंबर का आपका 4 है, दूसरा का 3 है, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 1 2 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 इज द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर का, जब किसी पिंड की गति को अगर दुगुनी की जाती है तो क्या होता है? जब किसी पिंड की गति को अगर दुगुनी कर दी जाती है, जब किसी पिंड की गति को दुगुनी कर दी जाती है तो उस पर जो क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका संवेग भी दुगुना होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथाफोबिया निम्न का डर है। तो एंथाफोबिया जो है वह किसका डर को कहा जाता है? जो पुष्पों से जो डरता है उसे एंथोफोबिया का डर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो कौन से अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का अम्ल कहा जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, निम्न में से कौन सा नियम है जो कि बल्ब की निम्न में से कौन सा नियम है जो कि बल्ब की, मतलब यह क्वेश्चन जो दोस्तों अधूरा दिया गया है, इस क्वेश्चन जो पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, लेकिन यह जो आपका न्यूटन का जो आपका द्वितीय गति के अनुसार ही बल का कार्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो आपका गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे जो है गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की जो संकल्पना है वो पहली बार जो है वो भौतिकी वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन जो परम ताप के समानुपाती होता है वह क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है चार्ल्स का नियम कहते हैं। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। इसी को जो है आपको जो है चार्ल्स का नियम कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है कि हाइड्रोजन गैस जो है सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वह सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो वह आपका 71%। कितनी? 71% जो है वह हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कहाँ पर? सूर्य की श्रेणी में। कहाँ पर? सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 20 नंबर का
कि जो ठंडे देशों में जो रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन जो ग्लाइकोल मिलाया जाता है वो जो है क्या सहायता प्रदान करता है। तो इसके द्वारा जो सहायता प्रदान किया जाता है वो आपका जो है हिमांक के अवनयन में जो है वह सहायता प्रदान करता है। किसमें? तो जो हिमांक के जो अवनयन है उन्हीं में जो है वह सहायता प्रदान करता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं। तो अधिकतम जो कृत्रिम जो तत्व होते हैं वह किस समूह में रखे जाते हैं। तो इसे जो है तुम्हारा आपको एक्टिनोइड के समूह में रखे जाते हैं। किसे? एक्टिनोइड के समूह में रखे जाते हैं। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का उसमें जो आपका उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो आपको किस किस श्रेणी में करते हैं। देखिए अवतल दर्पण जो होता है वो एक वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कैसे? तो वो जो आपका वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की जो आपका प्रतिबिंब बनाती है कौन? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है आपका आँख हो गया, आँख कान नाक गले आदि को देखने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ जो है बड़ी फोकस दूरी वाली जो अवतल दर्पण जो है वह दाढ़ी बनाने के रूप में भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक जो संख्या पाई जाती है वो आपका अपघटक का पाया जाता है। किसका? तो अपघटक का पाया जाता है। जो कि प्रथम अपघटक होते हैं उनको जो है आपका सर्वाधिक संख्या होते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AK-47 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो AK-47 है उनका आविष्कार जो आपका मिखाइल कलाशिनकोव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिखाइल कलाशिनकोव के द्वारा किया गया था। जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। तो अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल के जो पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो इजराइल का जो पार्लियामेंट का नाम क्या कहा जाता है। इजराइल का पार्लियामेंट को नेसेट के नाम से जाना जाता है। क्या? नेसेट के नाम से इजराइल का कहा जाता है। और इजराइल का जो है नेसेट के नाम से जाना जाता है। जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत का जो आपका पार्लियामेंट है उसे संसद कहा जाता है। भारत का पार्लियामेंट को जो आपको संसद कहा जाता है। किसका? इंडिया का कहा जाता है। और रूस का संसद को क्या कहा जाता है? उसे जो है डयूमा कहा जाता है। और जापान का जो है आपका पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो जापान का पार्लियामेंट को जो है डाइट कहा जाता है। क्या? डाइट कहा जाता है। और नेपाल के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो नेपाल के जो पार्लियामेंट है उसे जो है आपका क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या? उसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो है आपका नेशनल असेंबली कहा जाता है। बांग्लादेश का जो है आपका संसद को जातीय संसद कहा जाता है। और यूएसए के जो है पार्लियामेंट को जो है आपका कांग्रेस कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट के नाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उनका रंग क्या होता है। तो हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका जो रंग होता है वह नारंगी होता है। इसका कार्य क्या होता है। तो जो विमान दुर्घटना की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन बॉक्स में जो है संग्रहित डाटा जांचकर्ताओं को विमान की उड़ान के अंतिम मिनटों में क्या हुआ था इनके बारे में जो है इन ब्लैक बॉक्स से जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो एक जो सूक्ष्म सेल होती है उसमें ऊर्जा कैसे पाई जाती है। तो उसमें जो आपको विद्युतीय चुम्बकीय ऊर्जा पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन जो बम होती है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या? डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो बम होती है उसका परमाणु जो है संलयन पर आधारित होता है। इसमें जो है दो हल्के तत्व जिसमें जो है कम परमाणु संख्या वाले तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। हाइड्रोजन बम में जो है आपको हाइड्रोजन बम की बात करें तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसी भी संख्याएं मिली
रहती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो बम होता है उसका जो जनक किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन बम का जनक जो आपको एडवर्ड जेनर है, कौन, एडवर्ड जो जेनर है उसे जो है आपको हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समानांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, उनका कारण क्या है। तो सही में उनका जो है कारण होता है आपका पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता जो है एक सही दूरी के बाद जो है टीवी जो है अपना सिग्नल को छोड़ देता है, तो आपका पृथ्वी की वक्रता के कारण छोड़ देता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण जो है विद्यमान होते हैं, तो उस समय जो है वह एक सबसे छोटा कण होता है जिसमें जो है सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे जो है आपका परमाणु कहा जाता है। क्या, परमाणु में होते हैं यह सारे जल लक्षण। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो वर का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह वधु होगा। क्या होगा, वधु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का कि उपार्जित का विपरीत शब्द क्या होगा। उपार्जित का जो विपरीत शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुपार्जित। क्या हो जाएंगे, अनुपार्जित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। जो मानव जो शब्द है उनका विशेषण जो आपका मानवीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मानवीय, मानव का विशेषण रूप हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द है जो कि क्लिष्म शब्द का समार्थी है, तो क्लिष्म शब्द का जो समार्थी शब्द जो आपका पाप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसका जो समार्थी शब्द आपका पाप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जो पत्ती शब्द है उनका बहुवचन रूप हो जाएगा आपका पत्तियां। क्या, पत्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था। महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य जो संकलन था वह कौन सा था, तो उसका जो प्रथम संकलन था वह निहार था। क्या था, निहार था। छायावादी कवि यत्री महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का जो है वीणा पानी कहा जाता है। महादेवी जो है वह प्रथम काव्य संकलन निहार थे और उनकी जो रचना की गई थी वह सन 1930 ईस्वी में हुई थी। और उसका जो और सारी रचना है जैसे कि अब सारी जो रचना है जैसे रश्मिक, निर्जा, सांध्या, गीत, यामा, वो सारी जो है उनकी महादेवी की जो है रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 37 नंबर का। तो 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो 37 नंबर का प्रश्न है कि घी खिचड़ी होना यह एक कहावत है, तो घी खिचड़ी होना इन कहावत का सही अर्थ क्या होता है। तो घी खिचड़ी होना कि जो है घुल मिल जाना उनका जो है कहावत का अर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक जो नाम था वह क्या था, तो वह था तुम्हारा अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन जो है वह अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। और वे जो थे निजामुद्दीन औलिया क्या जो थे, वो जो थे तुम्हारे अमीर खुसरो वो जो थे निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे खड़ी बोली के आदि कवि थे, यानी कि वो जो थे तुम्हारे खड़ी बोली वाले कवि थे, खड़ी बोली वाले कवि थे। और ये जो है स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो जो थे इन्होंने स्वयं अपने आँखों से 8 सुल्तानों के शासक को देखा था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जो है सर्वप्रथम बिहार में कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल था उनका नेतृत्व जो किया गया था वो आपका श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूनिसेफ के दिवस के रूप में जो आपको 11 सितंबर को यूनिसेफ के दिवस में मनाया जाता है। देखिए यह एक संगठन था जो कि 11 दिसंबर कौन सी डेट थी, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा बनाया गया था और उसका नाम जो है संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ रखा गया था। और इनके अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इनकी जो आपका हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर बिहार में जो है रेशम उत्पादन से संबंधित टसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ पर स्थित है। तो वह जो इकाई है आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर, भागलपुर में स्थित हो जाएंगे। भागलपुर रेशम
रेशम या टसर रेशम भारत में भागलपुर बिहार से रेशम साड़ियाँ और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक शैली रही थी। कहाँ से? तो भागलपुर से रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से रहने वाला है कि इसमें जो आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो इसमें जो है मैग्निफिकेंट का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो उसका सिनोनिम जो आपका जेनरियस क्या हो जाएंगे? जेनरियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट एंटोनिम बताना है, जो है कि आपका कोलैप्सी का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो ये आपका सक्सेड क्या हो जाएगा? सक्सेस्ड आपका इनका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट आइटम बताना है कि एंड इज स्मोक का करेक्ट आइटम रूप क्या हो जाएंगे? तो देखिए डू नॉट प्रोड्यूस कंक्रीट और पॉजिटिव रिजल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट वन वर्ड सुटेबिलिटी। ये पोएम स्पीच एक पोएम स्पीच है, इसको जो है सुटेबल कौन सा वर्ड कर रहा है? एट द एंड ऑफ द प्ले एट द एंड ऑफ द प्ले। उसमें जो आपका करेक्ट यानी कि उसका जो सुटेबल जो वर्ड है वो आपका जो इपोलॉजिक्स तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का है कि चॉइस द इनकरेक्टली स्पेंड वर्ड। इसमें से कौन सा है चारों में जो कि गलत वर्ड दिया गया है? तो कैलेंडर जो है वो आपका एक गलत वर्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर का 47 का। तो यहाँ पर आपका 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोस्ट इम्प्रूव मतलब सेलेक्ट द मोस्ट appropriate वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। सम पीपुल वी ट्राइड ऑफ द डैश ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंट्रिंग। तो खाली स्थान के जगह पे क्या आ जाएगा? तो खाली स्थान के जगह पर आ जाएगा वेट क्या आ जाएंगे? वेट इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का कि सेलेक्ट द ऑप्शंस अंडरलाइन के स्थान पर क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? कि अनलेस ही डज नॉट स्टडी कि अनलेस सी डज नॉट स्टडी। तो उनमें जो है क्या इम्प्रूव होना चाहिए अंडरलाइन के स्थान पर? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के अनुसार। देखिए तो इसमें जो आपका क्या हो जाएंगे? तो इसमें जो आपका अनलेस सी स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन भारतीय किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है करने वाला 1906 ईस्वी में प्रथम जो भारतीय था वो आपका दादा भाई नौरोजी था और वह जो थे कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। कहाँ पर? कोलकाता ईस्वी में जो कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था उसी पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सन 1906 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का कि वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो इसमें जो है 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर जो आपका सही नहीं दिया गया है वो आपका कि यह अहिंसक आंदोलन था, बात सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित हुआ था। इसमें जो है सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। नहीं, इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सभी ने अपने अपने हिसाब से जो है अपने भागीदारी निभाए थे, बल्कि यह श्रमिक वर्ग सभी लोग इसमें जो अपना भागीदारी निभाए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है लाइन गलत दिया गया है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है? तो WWW का जो आविष्कारक माना जाता है वो आपका टिम वर्नर्स-ली को माना जाता है। किसे? टिम वर्नर्स-ली को माना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपका बुर्ज होम से मिला। कहाँ से? तो बुर्ज होम से मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। बुर्ज होम जो है आपका श्रीनगर का एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि कश्मीर का ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को जो है छप्परों से ढककर उनमें जो है लोग रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का गणित की एक पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। इनके लेखक कौन है? 3 पुस्तक के लेखक जो थे वह भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य जो थे वह लीलावती पुस्तक के लेखक थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो 1838 ईस्वी में जो स्थापित भारत का प्रथम जो राजनीतिक संगठित था वो था आपका ब्रिटिश
इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका कि जमींदारी एसोसिएशन क्या था, सर्वप्रथम जो था वो जमींदारी एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में जो है कोटा किसे कहा जाता था। तो कोटा जो होता था वह एक IMF द्वारा जो विभिन्न देशों के द्वारा अनुदान जो दिया जाता था उसे ही कोटा कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए नहीं दोस्तों, इसमें आपको देखिएगा विभिन्न देशों के द्वारा जो IMF को दी सहयोग राशि को जो है आपको कोटा कहा जाता था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली जो है खिड़की किसे कहा जाता है। तो विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाले जो खिड़की है वह जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसे अंतर्राष्ट्रीय जो है विकास कोष को कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेमोरिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो भेमोरिया जो उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो उसे जो है भेमोरिया उत्सव जो है आपका बनाया जाने वाला कौन सा स्टेट है। तो भेमोरिया उत्सव जो मनाया जाता है वो आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में यह उत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष IMF की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो IMF का जो मुख्यालय है वो आपका DC वाशिंगटन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का कि अंटार्कटिक में जो ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। तो सर्वाधिक जो जो है विनाश होता है वो आपका सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। कब, सितंबर तथा अक्टूबर माह पे होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले जो आपका अंबर युद्ध, इसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, इसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये जो आपका सही क्रम में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि गलत जो है सुमेलित दिया गया है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत सुमेलित दिया गया है। तो इसमें से चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप जो है गलत ऑप्शन देखिएगा। तो देखिए द्वितीय जो है आंग्ला मैसूर युद्ध क्या है। द्वितीय जो आंग्ला मैसूर युद्ध जो है वो आपका द्वितीय जो आंग्ला मैसूर युद्ध जो है वो आपका क्रम में शायद गलत दिया गया है। तो ये जो आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त नहीं हुआ था। तो उसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी ही सही हो जाएगा, बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो देखिए गणित, इसमें से कौन सा असत्य दिया गया है। तो गणित सार संग्रह जो वह रामानुजन के द्वारा नहीं, ये आपका गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस एस्पे में समाविष्ट किया था। तो कहाँ पर समाविष्ट किया था। तो वह कौन सा 1935 ईस्वी का जो अधिनियम हुआ था तो वह आपका कौन से में। तो वह आपका राइट आंसर देखिएगा तो वह था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस में। तो राज्य के नीति निर्देशक किस में। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व में जो आपको समाविष्ट किया था। देखिए भारत में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका संविधान के भाग जो आपका संविधान के भाग 4 से संबंधित है, 4 से संबंधित है। और आर्टिकल जो आपका आर्टिकल की बात करें तो वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका 36 से लेकर के 36 से जो आपका 51 से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि जास्कर सरणी किसका भाग है। तो जो जास्कर सरणी है वो आपका उप हिमालय तथा जो है शिवालिक हिमालय का एक भाग होता है। और हिमालय के जो दक्षिणी बिंदु को शिवालिक कहा जाता है और उत्तरी बिंदु को जो आपका हिमनदी कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि हिमालय से प्रभावित होने वाली नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया, यानी कि कौन सा कथन है जो कि सत्य दिया गया है। तो हिमालय के पर्वत से जो आने वाली सत्य जो है वो आपका क्या हो जाएंगे। तो वह आ जाएंगे देखिए सिंधु, देखिए झेलम नदी जो आपका पीर पंजाल गिरिपथ से होकर बेरनाग झील में गिरती है। देखिए आपका इसमें जो आपका जो सत्य जो कथन दिया गया है
65 नंबर का, तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका ए। देखिए झेलम नदी जो है वह पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बैरीनाग झील से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए उसमें जो होता है कुछ पॉइंट देखिए कि सिंधु जो है, सिंधु तिब्बत के पठार में स्थित बोखड़ चू के पास हिमनद नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर का, गंगा की सहायक नदियाँ का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही दिया गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो सही देने वाला जो हो जाएंगे, तो उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है कि गंगा नदी की है। गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ है वो आपका राम गंगा, सहायक नदी जो आपका राम गंगा आ जाएगा, राम गंगा गोमती, राम गंगा गोमती घाघरा, इसके बाद आता है तुम्हारा घाघरा के बाद आ जाएगा तुम्हारा गंडक के बाद आ जाएगा तुम्हारा गंडक के बाद आता है कोसी, और कोसी के बाद आ जाता है महानदी। ये सारे जो उनका क्रम होता है, जो कि उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ऑप्शन चलिएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 3 5 1 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव करता। मान के चलिए भारत में जो आपका कर्क रेखा के स्थान पर कह रहा है कि विषुवत रेखा होता तो उनके जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ जाता, तो उनके जो जलवायु के कारण जो है उसमें अधिक ताप और अधिक वर्षा का परिणाम देखने को मिलता, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, कि भारतीय संविधान के संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो है वर्णित यूनियन ऑफ टिमेट्री में शामिल है। तो यूनियन ऑफ टिमेट्री में जो क्या शामिल है, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है उसमें शामिल है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो फ्रांस के संविधान से लिया गया, कहाँ से, तो उसे जो तुम्हारा फ्रांस के संविधान से, कहाँ से, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो अब ए को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन है सही है। देखिए भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों को जो शामिल किया गया था वह नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के समर्थन पर है, जो कि भारत में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। और मूल अधिकार जो है वह तुम्हारा अमेरिका के संविधान से लिया गया, कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का दिया गया है, कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा किस विदेशी को जो है भारत रत्न दिया था, तो वह नेशनल मंडेला को दिया था। वह जो है नेशनल मंडेला जो है कब मिला था, तो उसे जो 1990 ईस्वी में दिया गया था। कब, 1990 ईस्वी को नेशनल मंडेला को दिया गया था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का, कि वायु सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वायु सेना के जो पूर्वी कमान है उनका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका शिलोंग में स्थित है। कहाँ, शिलोंग में स्थित हो जाएंगे। भारतीय वायु सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में स्थित है। और पश्चिमी कमान की बात करें तो पश्चिमी कमान जो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, पश्चिमी कमान जो वो आपका चंडीगढ़ में स्थित हो जाएंगे। उत्तरी कमान कहाँ पर स्थित है, वो आपका उधमपुर, उत्तरी जो आपका उत्तरी कमान उधमपुर में स्थित हो जाएंगे। दक्षिणी कमान जो आपका पुणे में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका दिल्ली में स्थित हो जाएंगे। देखिए अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान जो संस्थान है वह स्वास्थ्य परिवार जो कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, और वह जो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ, दिल्ली में स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का, तो 73 नंबर का स्थान देखिए। 73 नंबर का क्वेश्चन जो आपका मैथ का रहने वाला है, तो इसका देखिए 7, तो यहाँ पर 7 है, तो इसमें जो आपको देखिए यहाँ पर जिसका मतलब है कि एट द रेट का मतलब दिया गया गुना, तो यहाँ पर आपका एट द रेट का मतलब हो जाएगा गुना। इसके बाद है आपका भी का मतलब दिया गया माइनस, क्या भी का मतलब दिया गया माइनस, भी का स्थान पर माइनस कर देना है। इसके बाद आपका जो है एंड का मतलब क्या दिया गया है, एंड का मतलब जो आपका प्लस दिया गया, एंड का मतलब जो आपका क्या दिया गया है, एंड का मतलब है प्लस।
और एट द रेट का मतलब है फिर गुना, एट द रेट का मतलब है गुना, और फिर एंड का मतलब दिया गया है, एंड का मतलब क्या दिया गया है, एंड का मतलब आपका प्लस, और इसके बाद फिर ए का मतलब क्या दिया गया है, ए का मतलब दिया गया है प्लस, ए का मतलब क्या दिया गया, ए का मतलब आपका प्लस। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 गुना 2 माइनस 7 गुना 2 माइनस क्या हो जाएगा 135, 135 बट्टे 135 बट्टे 5, 135 बट्टे 5 गुना 3/9 +1 इस तरह से आ जाएगा। इसको 5 से आप काटिएगा तो इसको हो जाएगा कितना, 5 से काटिएगा तो आपका 27 बार में कट जाएगा, 27 × 5 = 135 और 9 × 3 = 27, क्या आ जाएगा आपका, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 माइनस 3 × 3 = 9 +1, 14 और 1 15, 15 माइनस 9 करिएगा तो क्या आ जाएगा ऑप्शन 6, यानी कि जो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका 6 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि वास्तविक जीडीपी के संबंध में सही दिया गया है। तो वास्तविक जो जीडीपी है उनके बारे में जो सही दिया गया है उसमें जो है स्थिर आधार वर्ष की कीमत है, इसमें जो है आपका इसमें स्थिर आधार वर्ष की कीमत जो होती है, इसमें स्थिर आधार वर्ष की जो कीमतों पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है, तो वही आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को वैसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वह हेवन क्या मतलब है। तो वह जो है किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो वह न्यूनतम विविध खाद्य सामग्री पाने के हकदार थे, जिसके कारण भारत में गरीबी रेखा में जो आपको बीपीएल के तहत जो राशन दिया जाता है वह गरीबी रेखा के न्यूनतम लोगों को जो है खाद्य सामग्री पाने के हकदार की जो होते हैं उसे गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का कि विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा था। तो विश्व प्रशंसा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का स्थान जो आपका 126वां रहा है, 126वां रहा है, कितना 126वां स्थान रहा है। और इसी के साथ बात करें तो चीन जो है वह 60वें स्थान पर है, चीन जो है वह 60वें स्थान पर है, नेपाल जो आपका 93वें स्थान पर रहा है और भारत 126वें स्थान पर रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो आपका 108वां स्थान पर रहा, पाकिस्तान जो है आपका 108वां स्थान पर रहा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का है कि नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का जो तीसरा संस्करण है वो आपका नागालैंड, कहाँ पर, नागालैंड में शुरू किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है 1955 के पूर्व। तो देखिए 1955 ईस्वी के पूर्व जो है भारतीय स्टेट बैंक को जो आपका क्या कहा जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। फिर इस बैंक का जो है आपका विलय हो गया, सभी के साथ मिल गया, जिसके कारण उसका नाम जो है आपका आरबीआई, इसका नाम फिर एसबीआई पड़ गया था। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक जो है बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और उनका मुख्यालय जो है, इनके हेडक्वार्टर जो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में स्थित हो जाएंगे। और आरबीआई की स्थापना जो है आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से जो है अप्रत्यक्ष कर की जिस श्रेणी में रखा जाता है वो आपका जीएसटी, जीएसटी जो आपका एक अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से श्रेणी आती है। तो प्रत्यक्ष कर में जो आता है वो आपका आयकर आता है, प्रत्यक्ष कर में जो आयकर आ जाते हैं। इसके बाद आपका नियमित कर आ जाते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर आ जाते हैं, लाभांश का कर आ जाते हैं। ये सब जो आपका प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आते हैं। और अप्रत्यक्ष श्रेणी में जो आपका माल और सेवा कर हो जाता है, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि, ये सब जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है कि केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से किससे संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे रखता है। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला जो योजना है उसमें आपको स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन जो है वह प्रदान की गई थी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, उसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, निर्धनों को जो है निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया था, निर्धनों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया था। इसके बाद भूमिहीन श्रमिकों का आवास, या फिर जो इसका जो ऑप्शन तो कोई मेल नहीं खाता, मतलब गैस कनेक्शन, निर्धनों को जो है गैस कनेक्शन की सुविधा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आप ए के साथ ही जाना है, किसका ए के साथ। तो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का है जो कि रीजनिंग से रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा
तो टी जो है आपका 20 स्थान पर आता है, टी जो है आपका 20वें स्थान पर आता है, यू जो है आपका 21वें स्थान पर आता है, एस 19वें स्थान पर आता है, क्यू जो है 17 स्थान पर आता है, आर 18वें स्थान पर आता है, पी 16वें स्थान पर आता है। तो देखिए यहाँ पर आप 21 से जो है 17 बना, -3 बना है क्या, 20 से जो आपका 20 से 17 बना -3, 21 से फिर 18 बना -3, 19 से जो 16 बना -3, इसी के आधार पर जाता है। तो 17 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, 14 में आपका एन आता है, 18 में से -3 जाएंगे 15, 15 में ओ आता है, 16 में से जो -3 करेंगे 13, 13 में जो आपका एम आता है। तो NOM क्या जाएंगे, NOM जो है सही उत्तर हो जाएंगे NOM, जो कि ऑप्शन नंबर के साथ चलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सी में दिया गया NOM, तो NOM जो है वह सी में दिया गया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसक में संरक्षण प्रदान करता है। तो वह जो आपका कौन सा संरक्षण प्रदान करता है, तो आर्टिकल 20, कौन सा आर्टिकल 20 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग से रहने वाला प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू का कोड पूछा है। तो ब्लू में जो है सबसे पहले कॉमन शब्द को देखिएगा, तो इसमें जो है कॉमन शब्द में जो ब्लू शब्द है वो आपको इसमें दिया गया, कहाँ, इसमें जो आपका ब्लू का कॉमन शब्द लिया गया है। इसके बाद इस लाइन में जो ब्लू नहीं दिया गया तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद है इस लाइन में जो है ब्लू देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो इस लाइन में जो ब्लू जो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इन दोनों में मिलाना है कि कौन सा जो है संख्या है जो कि कॉमन है। तो इसमें जो आपका 7 जो संख्या वो कॉमन है, जो कि ब्लू का हम लोग को कोड बता रहा है। तो ब्लू का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको 7 को क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न रीजनिंग से रहने वाला है। देखिए एक श्रृंखला पद में जो है यहाँ पर क्या स्थान हो जाएगा। देखिए एक जो है वह क्या है, तो एक जो आपका 1 का स्क्वायर है और फिर एक जो आपका 1 का क्यूब है। इसके बाद 4 जो आपका 2 का स्क्वायर है और 8 जो आपका 2 का क्यूब है। इसी तरह से 3 जो है आपका 3 का स्क्वायर है और इसके बाद खाली का स्थान पर जो है 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, जो कि 3 का क्यूब जो है 27 होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों को चुनिए, मतलब कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है। देखिए सभी लड़कियां, मान के चलिए ये आपका गोल सा घेरा है, यह क्या हो जाएंगे, ये आपका जो है गर्ल मान के चलिए, ये जो आपका गर्ल दिया गया है। क्या, कुछ मानव लड़कियां है, कुछ मानव जो है वह लड़कियां है। क्या है, कुछ मानव जो है, कुछ मानव लड़कियां हैं, कुछ मानव जो है लड़कियां है और सभी जानवर जो है लड़कियां है, सभी जानवर जो है वह लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कथन दिया गया है कि सभी लड़कियां जो मानव है, तो सभी जो लड़कियां है वो क्या है, वो सभी जो लड़कियां है वो आपका मानव दिया गया है, यानी कि ये जो आपका मानव के बारे में बता रहा है। इसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि कुछ जानवर मानव है, मतलब कुछ ही जानवर मानव है। तो ये जो मानव का लाइन है वहीं से बनेगा, जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा जानवर, ये आपका जानवर बन जाएगा, ये आपका जानवर बन जाएगा। ये इसी तरह से आपका वेन आरेख बनेगा। तो इसमें से आपको कथन को पढ़ना है, कुछ मानव लड़कियां हैं, कुछ मानव यानी कि यह गर्ल है, यह मानव है, तो कुछ मानव जो लड़कियां हो सकती है, वो जो आपका कथन ऑप्शन सही दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सभी जो जानवर लड़कियां है, सभी जानवर लड़कियां नहीं है, कुछ ही जानवर है। क्या है, कुछ ही जानवर लड़कियां हो सकती है, सभी तो नहीं हो सकती। तो इसका जो कथन नंबर जो आपका दूसरा गलत दिया गया है। तो इसमें से आप देखिएगा तो केवल कथन ये ही जो अनुसरण करता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप ए को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान करती है। तो वह अधिनियम होता है 1892 ईस्वी का अधिनियम जो है वह भारतीय विधान परिषद को बजट पर जो है बहस करने का प्रावधान प्रदान करता है। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो संसद की जो दोनों संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता हुआ लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए इसका जो कूट का प्रयोग हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका यही हो जाए कि लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो जो कि नीरज चोपड़ा को 2024 में जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर इन दोनों में से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर
नंबर जो आपका सी और डी देखते हैं। तो देखिए एवरेडी में जो आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अडानी के स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो तांबा का जो विनिर्माण जो संयंत्र है वो आपका मुद्रा गुजरात में स्थित है। कहाँ? मुद्रा गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का कि 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो वह जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इनका उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी को करेक्ट मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x y से 20% अधिक है, मान के चलिए ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है, ये x है और ये आपका y दिया गया है। y जो है वह x से 20% अधिक है। y जो है वह x से 20% अधिक है। मान के चलिए कि x से अगर x अगर 100 है तो y यदि y x से 20% अधिक है तो ये जो आपका 120 हो जाएगा, अधिक है। तो x जो है y से कितने प्रतिशत कम है? तो x जो है y से कितने प्रतिशत, x जो है y से कितना प्रतिशत, संख्या में बात करें तो 20 कम है, कितना में? तो 120 में यहाँ हो जाएगा 120 और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देना है। ये आपका देखिए 1 0 कट जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 10, 2 पंचे 5 बार में, यहाँ पर 2 3 बार में क्या हो जाएगा 50/3। 50/3 इसको अगर आप भागा दीजिएगा तो आपका 16.67 के आसपास निकलेगा। क्या? यहाँ पर आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की जो अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए जो कि त्रैमासिक के रूप में संयोजित की गई है। तो यह आपका देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा 10,000 बनाएगी, गुना हो जाएगा, इसके बाद गुना 1 - r बट्टे स्क्वायर। इस सूत्र में r अगर आप बिठाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा जो कि बनकर आ जाएगा आपका कितना, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा 10,609, यानी कि जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी सूत्र पर बैठाने पर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो है आपका HCF दिया गया है, यानी कि दो संख्याओं का HCF दिया गया आपका कितना 25 दिया गया है, और LCF का जो है अन्य दो गुणक, यानी कि इसका गुणक दिया गया है LCF का, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इनका जो है सबसे बड़ी संख्या किस तरह से निकलेगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इनकी बड़ी संख्या निकालने के लिए HCF को निकालना है। इसके बाद जो बड़ी संख्या का सूत्र एक होता है, बड़ी संख्या बराबर LCM का गुना प्लस HCF का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो आपको देखिए 17 गुना 25 कर दीजिएगा, यानी कि बड़ी संख्या 17 है और 25 से गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 425। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत पर जो 20%, मतलब एक दुकानदार एक कुर्सी का मान के चलिए इनका जो कॉस्ट प्राइस है रहा होगा 100, मान के चलिए क्या इनका कॉस्ट प्राइस 100 था, और इसमें जो अंकित मूल्य है, इसमें जो अंकित जो किया था वह 20% अधिक किया, मतलब जो उसमें 120 रुपया अंकित कर दिया, ठीक है। 100 रुपया में खरीद के लाया और 120 रुपया इसमें लिख दिया, और कस्टमर को बोलता है कि हम इसमें 10% छूट देंगे, मतलब कि इसमें जो 120 रुपया लिखा हुआ है और 10% छूट दे रहा है, तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कटाने के बाद क्या 10 मतलब क्या हो जाएगा 12 9 108 रुपया हो जाएगा। क्या 100 रुपया उनका कॉस्ट प्राइस था और उन्होंने 108 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, तो 100 में 8 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि जो है इसमें को जो है 8% का लाभ हुआ। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चलती है और 1 मिनट में जो है प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, मतलब जो है 1 मिनट में जो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म को पार किया, मतलब जो इन्होंने अपनी दूरी को भी पार किया, क्योंकि दोनों की लंबाई जो है बराबर थी, दोनों की लंबाई जो थी क्या थी, बराबर
थी। तो उसका जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, वो आपका 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 750 इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर जब बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 का कि 51 और 151 के बीच में कितने ऐसी संख्या है जो दाहिनी अंक 5 आएगा? तो आपका 9 ऐसी संख्या है जिसका जो है दाहिनी अंक 5 आएगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 97 नंबर का आ रहा है कि एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार बनाया गया। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी? तो इस तार की जो लंबाई होगी वह कितनी रहने वाली है? तो आपका जो है 121.5 रहने वाली है। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले जो आपको गोले का आयतन लिख देना। क्या है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर जो आपका पाई आर स्क्वायर एच इन्हीं के सूत्र में बैठा दीजिएगा। तो आपका जो 121.5 जो आपका लंबाई यानी कि एच निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है। यानी कि गोले की त्रिज्या और आयतन जो है दोनों समान है। तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या रहने वाला है? तो इनका भी इसी तरह से बनने वाला सूत्र है। देखिए सबसे पहले गोले का आयतन और शंकु का आयतन देना है। तो गोले का आयतन हमने पहले पढ़ा कि 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन होता है बराबर जो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। इन्हीं सूत्र पर इनको बैठाइएगा तो उनका आयतन निकल कर आ जाएगा जो कि आर हो जाएगा आपका। फिर इसका जो है आपका 1:2 निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो आपका R/H निकल कर आ जाएगा। आपका R/H निकल कर आ जाएगा। ठीक है। R/H निकलने के बाद आपको जो है क्या इसको जो आपको 2R गुना H कर देना, 2R गुना H कर देना जो कि 1:2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का है। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई धनराशि है, ठीक है, उसको जो है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो जो है कितने वर्षों में वह धनराशि जो है 5 गुनी हो जाएगी? सबसे पहले देखिए वह प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल है और आपका अमाउंट दिया गया है। कोई धनराशि है जो कि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 1 में से 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, 1 में से 5 गुनी करना है तो ऐसा ही कितना है? 2 हो जाएंगे। तो इसका जो है यानी कि ब्याज इसमें 2 का मिला है। ब्याज 2 का मिला है। तो 1 गुना दर बट्टे 1 गुना दर गुना समय बट्टे 100 जो कि उसका जो है रेट 50% आ जाएगा। ठीक है, उस 50% को जो आपको सॉल्व कर देना जो कि आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 8 वर्ष हो जाएंगे। इनकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का कि एक कर्मचारी की मासिक आय 8/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं। यानी कि जो है बात करें तो 8/3% का मात्र यानी कि जो है 720 रुपया है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी जो है मासिक आय क्या हो जाएगा? तो 8/3% का मतलब क्या हो जाता है? तो 8/300 क्या 8/300 नहीं लिख सकते जी। 8/3 का मतलब हो सकता है 8/300। इनका मतलब 8/300 हो सकता है जो कि इसको कटाने पर निकल कर आएगा 2/75 आ जाएगा। तो 2/75 जो है तो इसमें 2 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके वेतन में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ 2 बराबर 72 1 बराबर 36। तो 36 गुना 750 36 गुना 750 यानी कि 27,000 उसका सही उत्तर हो जाएगा। 27,000 सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। क्या डी जो उसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये जो है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का था स्टडी मोड का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। पूरा टारगेट रहेगा कि जो है 7 अगस्त से पहले जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट का जो है 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।